ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज का डेट है 11 जनवरी 2026 और रिवाइज्ड कोर्स का डेट है 20/10/2008। मुरली का शीर्षक संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो जो बाबा हमें टाइटल दिए हैं संतुष्ट मनी, अर्थात भरपूरता, संपन्नता, समानता। जो धनी के बच्चे हैं वो सर्व खजानों से धनी बना हुआ है। जो हम बाबा के बच्चे हैं, सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोच्च जो धनी है वो है परमपिता परमात्मा। गुणों का सागर, संतुष्टता का सागर, प्यार का सागर, आनंद का सागर, शक्ति का सागर, शांति का सागर। तो भरपूरता, तो जो सकारात्मक जो भी अनुभूति है, मन उससे अगर भरपूर है, कोई व्यक्ति का वो संतुष्ट है और सदा है, तो वो वही आत्मा विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाने का निमित्त होगा। और वो कार्य बाबा हमें दिए हैं कि संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ, संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। तो सबसे धनी बाबा मिला तो सब कुछ मिल गया। तो पाना था सो पा लिया, प्राप्ति के लिए और कुछ बाकी नहीं रहा। तो ब्राह्मण जीवन है सदा संतुष्ट। हर एक संतुष्ट मनी बाबा के जितनी बाबा की प्यारी है, उतने हर एक इंडिविजुअल जिस भी आत्मा के साथ उस आत्मा को कार्य में, व्यवहार में, बातों में आना होगा, संपर्क संबंध में आना होगा, उस अगले व्यक्ति के साथ वो प्यारी और खुद को भी प्यारी। तो संतुष्टता का बाबा बहुत वर्णन किए हैं कि संतुष्टता का लाभ क्या है। तो ब्राह्मण जीवन का सर्वोच्च प्राप्ति है संतुष्टता। तो ये संतुष्टता जो एक भावना है, एक अनुभव है, फीलिंग है, इसको नेचर बनाना होगा, जो कि सदा स्वतः और सहज चारों ओर वायुमंडल में प्रवाहित हो सके। क्योंकि आत्मा में जो इमोशन चलता है, जो संकल्प चलता है, वो ऊर्जा है, वो एनर्जी है, और वही एनर्जी चारों ओर वायुमंडल में फैलती है। तो स्वतः सहज चारों ओर में नेचर हम आत्माओं का, बाबा के जो बच्चे हैं उनका होना चाहिए कि वायुमंडल में, अपने परिवार में, अपने कर्म स्थल में, समाज में, सृष्टि में फैलता जाए। तो विश्व परिवर्तन स्वतः ही हो जाएगा। तो वो उसका प्रत्यक्षता कैसे होगा? उनका चेहरा, उनके नयन वायुमंडल में भी संतुष्टता की लहर फैलाते हैं। और संतुष्ट आत्मा जो है, जहाँ संतुष्टता है वहाँ विशेषताएं स्वतः ही आ जाती है। हाँ? जो विशेषता है, जो गुण है, वो कल्याणकारी होता है, वो पुण्यदायिनी होता है, दुआ देने वाला होता है। तो वो स्वतः ही संतुष्टता जहाँ है वहाँ ऑटोमेटिक आ जाती है। क्योंकि विशेषताएं हैं तब वो आत्मा संतुष्ट है। वो दूसरों के व्यवहार के ऊपर, बातों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। संतुष्टता संगम का बाबा का विशेष देन है। और
संतुष्टता की जो स्थिति है मन में, वो कोई भी परिस्थिति के ऊपर सदा विजय प्राप्त कराती है। माया के ऊपर और प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कराती है। जैसे कि माया और प्रकृति पपेट शो है। कोई भी परेशानी हो, चाहे माया द्वारा अर्थात अपने आसपास के व्यक्तियों द्वारा हो या तो प्रकृति द्वारा हो, चाहे वो अपना स्वास्थ्य के बारे में जो कुछ ऊपर नीचा हो गया, कोई व्यवहारिक संबंधिक कुछ हो गया, तो आत्मा परेशान नहीं होगा। जो संतुष्ट आत्मा है वो परेशान नहीं होगी। परिस्थिति का जो उस टाइम परिस्थिति है उसको शो मानकर, एक ड्रामा मानकर वो आत्मा मनोरंजन अनुभव करेगी। ऐसे तो नहीं कि मनोरंजन करेगी, कोई एक सिचुएशन किसी के सामने आ गई और वो बहुत खुश हो गया, ऐसा नहीं। लेकिन उसका जो प्रैक्टिस ऐसा होगा कि मैं आत्मा, ये देह अलग, मैं आत्मा अलग, और आत्मा का खुद का जो विशेषता है, क्वालिटीज़ है, वो निखर के स्वतः ही आता रहेगा। तो मन को शांत स्थितिशील उस टाइम बनाने की वो शक्ति मिलेगी। तो ये जो इतना हम लोग बातें किए, क्या होता है, कोई बात आती है, घटना आती है, कोई कार्य का प्रभाव आती है, तो उस टाइम में मन में क्योंकि हम जो है ना, बाबा जीव जीवन और सृष्टि के जो रहस्य है उसमें कैसे हम खुशहाली से, संतुष्टता से, सफलता से बाप समान हो के जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करके जीवन को पार करे, ये सिखला रहे हैं। तो होता क्या है, बाबा कल भी मुरली में जो बोले कि आत्मा और जीव ये दोनों मिलाकर इसका मिलन होने से मनुष्य होता है, अर्थात जीवात्मा। तो जीवात्मा बातों में, घटनाओं में, कार्य में, व्यक्ति, परिस्थिति, प्रकृति के साथ उसको आना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है, कंपटीशन आता है, टेंशन आ जाता है, क्रोध आ जाता है, कोई चर्चा, क्रिटिसिज्म हो जाता है। तो वही चीज़ें मन में चलता रहता है। कोई भी है, सेवा का भी हो तो भी सूक्ष्म में विकल्प आ जाता है। तो इसी के लिए बाबा बोल रहे कि याद में रहना है, आत्मा अपने को अशरीरी भाव में, जो बाबा अशरीरीपन का जो अभ्यास हमें बोल रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, और मुरली के थ्रू ये फील भी हो रहा है कि अशरीरीपन का अभ्यास करना ये हमें बहुत लाभदायक हमारे लिए हो सकता है। इसके बाद बाबा बोल रहे हैं कि शक्ति के लिए, खुशी के लिए, डबल लाइट बन उड़ने के लिए बाबा बच्चों को कहते हैं कि सदा शब्द यूज़ करना है। बात ऐसा है कि जब हम बाबा के बने हैं, संगम युगी बने हैं, तो संगम युग का जो टैग है वो है मेहनत मुक्त जीवन, खुशहाल जीवन, और वो सदा। तो ये सदा शब्द बाबा ऐड करने के लिए बोल रहे हैं। कभी कभी शब्द ब्राह्मण जीवन के डिक्शनरी में है ही नहीं, क्योंकि संतुष्टता का अर्थ है सर्व प्राप्ति, सर्व खजाना, गुण, ज्ञान, शक्ति, श्रेष्ठ संकल्प, श्रेष्ठ बोल, श्रेष्ठ समय, दुआओं का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना, संकल्पों का खजाना, खुशियों का खजाना, श्वासों का खजाना, ये सारा बहुत कुछ खजाना हमारे पास है। तो उसको जीवन में यूज़ करना है, सर्व प्राप्ति। तो बाबा आज हमें कुछ टाइटल दिए हैं, स्वमान दिए हैं। सबसे मुख्य टाइटल है स्वपरिवर्तक। स्वपरिवर्तक। तो जो विशेष बाप के स्नेही सहयोगी लाडले बच्चे हैं वो स्वपरिवर्तक है।
क्योंकि खुद अगर परिवर्तित हो जाए तो हमारा दृष्टि, हमारा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए तो हम बाहरी चीज़ों में, बाहरी व्यवहार में, परिस्थिति में जो आएगा उसको देखने का हमारा नज़रिया परिवर्तित हो जाएगा। अब बाबा कह रहे हैं समय और स्वयं दोनों को देखो, स्व परिवर्तक बन के दोनों को, समय और स्वयं खुद को देखो। और जो समय सामने आया है इसमें दो ही चीज़ आता है, इंडिविजुअल खुद का, जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है वैसे कर्म क्षेत्र में, अर्थात जो हमारा साथी सहयोगी है, रिलेटिव्स है, इंटीमेट और एक्सटेंडेड फैमिली है, उसमें हमारा मन और बुद्धि का जो विस्तार है वो ज़्यादा चलता जाता है, संस्कार कड़ा होता जाता है। तो इंडिविजुअल और सृष्टि का, क्योंकि सृष्टि भी परिवर्तित हो रही है, अभी संगम से हम लोग सतयुग के तरफ जा रहे हैं। तो दोनों की रफ्तार को देखना है। और बाबा बोल रहे हैं कि हमें लाडले बच्चे, अब लाडले बच्चा बनना है तो फॉलो फादर करना है। फॉलो फादर ब्रह्मा बाबा के स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। और बात ऐसा है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। जो फॉलो फादर करने के लिए पहले जो करना है वो याद की यात्रा में मन को डुबोना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है हमें। और ये जो है ना, जो बाबा कुछ दिन पहले मुरली में भी बोले कि बात बोलने तक रह जाती है, तो सबसे मुख्य बात है हम सारे बाबा के बच्चे गांठ बांध ले कि याद करना है कि मैं आत्मा, मुझ आत्मा, अपने आप को आत्मा समझ बाप को याद करना है। और जितना फॉलो फादर करेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसमें सेवा भाव बहुत ज़्यादा रहेगा, अथाह प्राप्ति हो सकेगी। अखूट जो खजाने हैं, अथाह प्राप्ति है, वो सेवा में वो आत्मा लगाएगी। लेकिन उसमें भी शर्त यही है, सेवा तभी हो पाएगा जब अपना मन संतुष्ट रहेगा, शरीर हल्का रहेगा। तो याद की यात्रा, अपने आप को प्रॉमिस करना है, याद की यात्रा, अशरीरी बनने की यात्रा। आज जो मुरली चली है, जिस समय हुआ है, वो डबल फॉरेनर्स को लेके हुआ है। इसलिए बाबा बोल रहे कि वो लोग तो स्थूल विमान में आए हैं, लेकिन ये है बाबा से अति स्नेह का जो विमान है उसमें वो लोग आए हैं। और बाप दादा हर बच्चे को आज विशेष वरदान दे रहे हैं कि लाडले प्यारे बच्चे सदा संतुष्ट मनी बन विश्व में संतुष्टता की लाइट फैलाओ। और चूँकि डबल फॉरेनर्स आए हैं इसलिए विश्व की बात आ रही है कि सारे विश्व के जितने आत्माएं हैं, बाप परमात्मा के बच्चे हैं, उसमें आत्मिक स्मृति की जो दो ही भाग है ना, एक तो हम आत्मा मन बुद्धि से गठित है, दो ही बात हो सकता है, एक तो हम आत्मिक स्मृति में रह सकते हैं या तो हम बॉडी कॉन्शियस होकर रह सकते हैं। तो जब हम जो भी जीवात्मा है आत्मिक स्मृति में रहे तो दुनिया में परिवर्तन, सतयुगी परिवर्तन आ जाएगा। तो इसलिए बाबा डबल फॉरेनर्स के लिए ही आज विश्व परिवर्तन की मुरली चलाई। बहुत इम्पॉर्टेंट बात अभी आ रहा है कि बाबा बोल रहे कि बाप दादा जानते हैं अगर हर एक आत्मा को संतुष्ट करना है तो, अच्छा बाबा बोल रहे कि कई बच्चे कहते हैं संतुष्ट रहना तो सहज है लेकिन संतुष्ट करना बड़ा मुश्किल बात है। तो ये जो मुश्किल बात है इसका बहुत सिंपल सल्यूशन बाबा हमें बता रहे हैं कि खुद से तो संतुष्ट रहना ये सहज बात है, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है हम अपनी तरह से बाबा के साथ अकेले जी ले। सारा दिन में हमारा कर्तव्य रहता है
बहुत तरह की परिस्थिति और व्यक्तियों के साथ हमारा इंटरेक्शन भी होता रहता है, तो उसमें सबको हम संतुष्ट कर नहीं पाएंगे। तो बाबा बोल रहे हैं कि उस टाइम अगर मन में व्यर्थ संकल्प चलता है उस व्यक्ति के बारे में, तो वो वाइब्रेशन में फैल बातों में जाएगा, बातों में भी जाएगा और वाइब्रेशन में वायुमंडल में भी आ जाएगा। तो बाबा रास्ता दे रहे हैं कि जो बाप दादा ने रास्ता दिया वो है शुभ भावना, शुभकामना का मंत्र, आत्मा जैसे भी है उसके प्रति, हाँ, उस इसलिए उस आत्मा, वो आत्मा अगर अपने बहुत क्लोज कोई है तो और भी मुश्किल है। तो एक मंत्र बाबा ने हमें दिए हैं कि शुभ भावना, शुभकामना उस आत्मा के प्रति, व्यर्थ संकल्प मन में नहीं चले, मुख में भी चुप, अंदर में भी व्यर्थ संकल्प नहीं चले, शुभ भावना, शुभकामना। और ऐसे अगर आत्मा कर पाए तो बाबा ये बोल रहे हैं कि अपने को जानते हुए भी कि ये ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन अपने को सदा न्यारा रखना है। उस व्यक्ति के जो व्यवहार है उससे अपने को न्यारा रखना है, उसके वाइब्रेशन से न्यारा और बाप का प्यारा। न्यारे और बाप के प्यारेपन की श्रेष्ठ स्थिति के जो वाइब्रेशन है, अगर उस आत्मा को नहीं भी पहुँचे तो वायुमंडल में फैलेगा ज़रूर। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आत्मा तक हो सकता है हम पहुंचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हो सकता है उसका व्यवहार इस तरह का है कि आप वो पहुंचा नहीं पाएंगे। या तो जिन बाबा का जो निमित्त बच्चा है उसका जो मनुस्थिति है वो शक्ति इतना तक पहुंच अगर ना भी पाए, लेकिन वायुमंडल तक पहुंच जाए तो वायुमंडल सहायक होगा उस आत्मा को परिवर्तन, वो अगर ज़्यादा भी है उनको परिवर्तन कराने के लिए। हाँ, तो कई बार बच्चे कहते हैं कि उसने गलती की ना, तो हमको भी फोर्स से कहना पड़ता है, थोड़ा अपना स्वभाव मुख भी फोर्स वाला हो जाता है। तो इसमें बाबा हमें जो राय दे रहे हैं इससे समझ आता है कि सहनशीलता, समझ, धैर्य, अपने प्रति संतुष्टता का जो याद, ये खुद में रहना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बाबा बोल रहे हैं कि आपने जो फोर्स दिखाया वो भी सही नहीं है। तो आज की मुरली बहुत ही एक प्रैक्टिकल मुरली है, जिसमें बाबा बाहरी जो सिचुएशन है उसके ऊपर हम अपने मनोस्थिति को कैसे संतुष्ट रखें और इससे वायुमंडल तथा उस आत्मा को भी संतुष्टि का दान दे पाए, इसका, और ये ही आज के दिन में ज़रूरी है। तो क्रोध जो है, जो बाबा बोल रहे हैं कि चेकिंग करना है, क्रोध का अंश ना रहे, मुख से बोल ऐसे निकले ऐसे फूलों की वर्षा हो, जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। क्योंकि हम लोग संस्कार परिवर्तन कर संसार परिवर्तन करने की निमित्त है। तो बाबा हमारा बोलने के तरीका के ऊपर बहुत जोर दिए। बाबा वैसे भी बोलते कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो। जो भी हम बोलेंगे और वो जो हम बोलेंगे वो हम पहले खुद ही सुनेंगे, ऐसे ही जो हम करेंगे वो हम खुद ही पहले अनुभव करेंगे। तो बोलने की बात हो रही है, इसलिए जो हम बोलेंगे वो पहले हम खुद सुनेंगे। इसलिए मीठे बोल, मुस्कुराता चेहरा, हाँ, ये अपने आप को पहले संतुष्टता देती है। मीठी वृत्ति, मीठी दृष्टि, मीठा संबंध संपर्क, ये भी सर्विस का साधन है। लक्ष्य आपका बहुत अच्छा है, बाबा बोल रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि लेकिन रिजल्ट में क्या देखा गया वो बदलता है।
अगर हम लोग कोई जो भी मीठी मीठी बातें बाबा बोलने के लिए कह रहे हैं उसका उल्टा अगर किया जाए तो वो क्या बदलता है? नहीं। आगे आने से डरता है। खाली आगे आना नहीं, कोई भी रिश्ता अगर गांठ बंधा हुआ हो रिश्ता में, वो गांठ और भी जोर से पकड़ सकता है, क्योंकि कोई कोई आत्मा इतना उनका कड़ा संस्कार होता है, आप उसको जितना समझाने की कोशिश में जाएंगे वो उतना ही भड़केंगे। तो इसलिए सिंपल जो उपाय है वो है जो बाबा कह रहे हैं कि अपना बोल, अपना चेहरा, अपना वृत्ति, दृष्टि, संबंध, संपर्क में मिठास लाना और खुद निश्चिंत रहना कि मैं तो बाबा के साथ हूँ, बाबा तो मेरे साथ है और सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो अपने मनसा संकल्प और वाणी अर्थात बोल और संबंध संपर्क को सदा मीठा, मधुरता संपन्न अर्थात महान बनाओ, क्योंकि वर्तमान समय लोग प्रैक्टिकल लाइफ देखना चाहते हैं। और जो बाबा के पक्के बच्चे हैं, ये अनुभव सभी बच्चों को होगा कि जितना हम संयम रखते हैं, जितना बाबा के ऊपर विश्वास रख के जो भी टॉपिक अभी डिस्कस हुआ, बोल चाल के बारे में, भावनाओं के बारे में, उतना देखा जाता है कि आत्मा जो जिसके बारे में भी हम चिंतित है, प्रैक्टिकल लाइफ, आपका प्रैक्टिकल लाइफ देख के उसमें परिवर्तन आता है। एक चूक आप कीजिए, एक बोल आप बोलिए, आंसरिंग कीजिए, भड़कना या तो वायुमंडल में एक कड़वापन आना ये चालू हो जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं कि मीठा होना है। तो प्रैक्टिकल मधुरता, महानता, श्रेष्ठ भावना, चलन चेहरे को देख स्वयं भी परिवर्तन के लिए प्रेरणा ले लेते हैं। और जैसे जैसे आगे समय की हालातें परिवर्तन होती है, तो ऐसे समय पर आप सबको चेहरे और चलन से ज़्यादा सेवा करनी पड़ेगी। इसलिए अपने आप को चेक करो। सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभकामना, वृत्ति दृष्टि के संस्कार नेचर और नेचुरल होना चाहिए। माया से हार नहीं खा के इस सारे जो गुण विशेषताएं हैं, इस सबको अपने आप में धारण करके बाबा का गले का हार बनना है। अगर बाबा को स्पेसिफिकली बाबा डबल फॉरेनर्स के बारे में बोल रहे हैं, अगर बाबा को माना जाना अर्थात बाबा कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका क्या कर्तव्य है, क्या ऑक्यूपेशन है, भगवान क्या कर पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं। बाबा भगवान पिता रूप में पालना देते हैं, शिक्षक रूप में पढ़ाई करवाते हैं, पढ़ाते हैं, और गुरु के रूप में वरदान हमें देते हैं, शक्ति देते हैं, ताकि हम अपना जीवन नैया आगे ले जा सके खुशी से। तो इसलिए बाबा बोल रहे कि श्रीमत रूपी हाथ में हाथ डाल के हर एक कदम आगे जाना है। श्रीमत में हमें ये बहुत सुंदर लाइन आया है। बाबा बोल रहे कि श्रीमत अभी है क्या, हम लोग है बोलते हैं, लेकिन जान के मान के चलना ये सबसे कठिन चीज़ है। यही पुरुषार्थ है कि कैसे उठे, कैसे चलो, कैसे कर्म कैसे करो, मन में संकल्प क्या क्या करो, और समय को कैसे श्रेष्ठ बिताओ। रात को सोने तक श्रीमत मिली हुई है। तो ये सब हमें अटेंशन देना है, क्योंकि सेवा करने का भी जो अगर इच्छा है, शौक़ है, जो भी है, तो वो भी हमें परेशान, अंदर ही अंदर चंचल बना देता है। शरीर में भी तकलीफ़ें आ जाती है। तो कोई कंपटीशन नहीं, आप अपना जो परिस्थिति है उसको देख के सेवा में भी आना है, हाँ,
और घर में भी जो सेवा करना है, जो स्व परिवर्तक से विश्व परिवर्तन, उसमें भी पहले अपने आप को संभाल के उसके बाद। अभी अचानक का समय है, नाजुक समय है, तो बाबा बोल रहे हैं अशरीरी पन का ड्रिल का अभ्यास करने के लिए बीच बीच में सारे दिन में करना है ये। तो दिन में 1-2 मिनट निकाल के ये करना है। जैसे प्यासा को पानी पीने का मन में इच्छा रहती है कि अभी प्यास लगी है तो 1 ग्लास पानी पी ले, ऐसे ही वो शरीर का प्यास है तो मन का प्यास जो है वो बुझेगी अशरीरीपन की अभ्यास के द्वारा। तो बाबा आज जो मुरली चलाए हैं ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो इसमें मेन जो आया है कि हमें स्व को देखना है, स्व को परिवर्तन अपना व्यवहारिक जीवन में, अपनी बातचीत में, चलन में, संबंध संपर्क में ये करना है और याद करना है, अशरीरीपन का अभ्यास करना है। तो नष्टो मोहा स्मृति लब्ध होकर रहना है। वरदान कंबाइंड स्वरूप की स्मृति और पोजीशन के नशे द्वारा कल्प कल्प अधिकारी भव, कल्प कल्प के अधिकारी भव। मैं और मेरा बाबा इस स्मृति में कंबाइंड रहो तथा ये श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति में रहे कि हम आज ब्राह्मण हैं, कल देवता बनेंगे, हम सो हम का मंत्र सदा याद रहे। तो इस नशे और खुशी में पुरानी दुनिया सहज भूल जाएगी। सदा यही खुमारी रहेगी कि हम ही कल्प की अधिकारी आत्मा है, हम ही थे, हम ही है और हम ही कल्प कल्प रहेंगे। तो कंबाइंड स्वरूप स्मृति की मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में और मेरी बुद्धि के साथी बाबा है, साथी बाबा है, बाकी सब सहयोगी है। तो बाबा साथी है, बाबा बोलते हैं श्रीमत के आधार से, मन ही मन इस सिचुएशन में ये करो, ऐसे चलो, ऐसे श्रीमत को यूज़ करो। तो मैं और मेरा बाबा कंबाइंड स्वरूप में, जब जो रिलेशन में, संबंध में बाबा को याद करना है, वो बाबा मन ही मन बोलते जाएंगे। तो इसमें बाबा बोल रहे हैं कि श्रेष्ठ पोजीशन सदा स्मृति रहे कि हम आज ब्राह्मण है, कल देवता है। और देवता माना क्या? देवता होता नहीं है, देवताएं होती है। देवताएं मतलब जो भी आत्मा है वो दाता के बच्चा दाता बनेंगे। हर एक इंडिविजुअल की क्वालिटी दाता होने की, क्योंकि हम प्रकृति की देन है, मनुष्य, जीव और आत्मा। तो सूर्य, पेड़ पौधे, मिट्टी, जल, वायु, आकाश, सब कुछ देने के लिए आया है। तो हम अपना जो नेचर है, नेचुरल है दातापन, वो भूल गए हैं। तो दातापन यानी देवता, तो वो जब हम हो जाएंगे तो वैसे ही हमारा जो पद है, पोस्ट है, घर में, परिवार में, समाज में, वो ऊंचा दर्जा हो जाएगा। और वही जो कर्म और कर्म के द्वारा संस्कार बनेगा, वो पूरा कल्प हम उसका जो प्राप्ति है वो पा सकेंगे। स्लोगन स्वयं ही टीचर बनो तो सर्व कमजोरियां स्वतः समाप्त हो जाएगी। चेकिंग जो भी बाबा बोल रहे हैं, अशरीरी होने के लिए, स्वभाव संस्कार में मीठापन लाने के लिए, आराम से रहने के लिए, दैवी गुण धारण करने के लिए, मनोरंजन की स्थिति में रहने के लिए, और भी जो भी कुछ है हल्का रहने के लिए, तो वो हम कर रहे हैं। ये चेकिंग करना है। और अशरीरीपन का जो अभ्यास है उसके लिए पहले अपने आप को आत्मा निश्चित कीजिए। 1 मिनट हम कर लेते हैं। मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच में ज्योति स्वरूप निराकार सतो प्रधान, ये देह अलग, मैं आत्मा ज्योति अलग। कुछ क्षण अपने आप को लाइट माइट स्वरूप में देखिए
और उससे अपने अंदर शक्तियाँ भरते जाइए। शरीर के अंदर वायुमंडल के चारों ओर उसको फैलाएं। उसके बाद आत्मा को मन बुद्धि के विमान से परम धाम लेके चलिए। परम धाम में देखिए, मैं आत्मा परम धाम का जो वैराग्य की अनुभूति है, जो परम पवित्र सुगंध है, जो दिव्यता की दूती है, उसमें डूबी हुई हूँ, निर्बोझ, बे आवाज़, कोई बंधन नहीं, ना देह का, ना देह का पदार्थ का, ना संबंध का, शांत स्थिति में। और उसके बाद परमपिता परमात्मा का सुख शक्ति गुण अपने अंदर भर के फिर लौट के आइए और कर्म क्षेत्र में शक्तिशाली रूप में कर्म कीजिए। अच्छा, ओम शांति।